हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था कि हाउ टू रीड लार्ज नंबर्स, यानी बड़े नंबरों को हम कैसे पढ़ें। आज उसी पर एक छोटा सा और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जब बड़े नंबरों को ठीक है हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कल को अगर कोई उसी नंबर में हर एक डिजिट्स का हमें प्लेस वैल्यू पूछ दे तो प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे। यानी अब हमें पहले ये सीखना है प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन लार्ज नंबर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 2 7 5 4 8 1 1 2 3 4 5 6 7 2। नाउ दिस वन इज 8 डिजिट नंबर। आपको दिख रहा होगा यहाँ 8 अंकों की एक संख्या है। इस 8 अंकों की संख्या में अगर हमें, चलिए एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें इस नंबर का भी नाम बदल देते हैं। क्यों? सारे के सारे डिजिट जब डिफरेंट होंगे तो समझने के लिए आसान होगी। हम लोग यहाँ समझते हैं। आखिर देखिए इन 8 के 8 डिजिट्स में एक्चुअली इट हैज 8 डिजिट्स नंबर। तो इस 8 डिजिट नंबर में हमें जानने हैं सभी नंबरों के प्लेस वैल्यूज। नाम ही पढ़ा होगा, जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम किसको कहते होंगे, यानी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी हम भारतीयों के अनुसार इन सारे नंबरों के जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, उन काउंटिंग के जो नाम है उसके अनुसार उनके वैल्यूज को ही प्लेस वैल्यू बोलते हैं ना। दैट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कल भी हम लोग चर्चा किए थे। इंडियन प्लेस वैल्यू में पहले प्लेसेस जानते हैं। इनके प्लेसेस के नाम होते हैं वंस, इनके प्लेसेस के नाम होते हैं टेंस, इनके प्लेसेस के नाम होते हैं हंड्रेड्स, इनके प्लेसेस के नाम होते हैं थाउजेंड्स, इनके प्लेसेस के नाम होते हैं 10,000, इनके प्लेसेस के नाम होते हैं लैक्स। क्या? लैक्स। और इनके प्लेसेस के नाम होते हैं 10 लैक्स। याद होगा कल भी हम लोग इस चीज का जिक्र कर चुके थे। और करोड़, इसके बाद एक और आता है 10 करोड़। ठीक है, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये तो हो गए इनके प्लेसेस यानी जगह। अब हर एक जगह के अनुसार इन नंबरों के वैल्यूज चेंज होते होंगे, वैल्यूज बनते होंगे। तो अगर वंस प्लेस पे है तो किसी नंबर का वैल्यू 1 टाइम होगा, अगर टेंस प्लेस पे है तो किसी नंबर का वैल्यू 10 टाइम होगा, 100 प्लेस पे है तो उसका वैल्यू 100 टाइम होगा, 1000 प्लेस पे है तो उसका वैल्यू 1000 टाइम होगा, 10,000 प्लेस पे है तो उसका वैल्यू 10,000 टाइम्स हो जाएगा, लैक्स पे है तो उसका वैल्यू लैक टाइम हो जाएगा, और 10 लाख पे है तो उसका वैल्यू 10 लाख टाइम्स हो जाएगा। फिर करोड़ पे है तो उसका वैल्यू करोड़ टाइम्स हो जाएगा, और अगर 10 करोड़ पे है तो उसका वैल्यू 10 करोड़ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यूज। अब अगर कोई नंबर, देखिए आपको मालूम है, चाहे
जितना भी बड़ा अंक हो, नंबर हो, या जितना भी छोटा नंबर हो, आखिर वो सारे के सारे नंबर्स बने तो होंगे 0 to 9, 10 ही डिजिट से ना। तो अगर वंस प्लेस पे मान लीजिए 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, अगर यहाँ 1 है तो इसका वैल्यू केवल 1 होगा, अगर 2 है तो इसका वैल्यू केवल 2 होगा, 3 है यहाँ पे तो इसका वैल्यू केवल 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस नंबर का वैल्यू केवल और केवल 1 ही टाइम होता है। यानी अगर 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 7 होगा। यानी जो भी नंबर इस प्लेस पे आएगा उसके वैल्यू उतने ही, एज इट इज। ठीक है, इसीलिए इसको वंस बोलते हैं, यानी वन टाइम। नेक्स्ट, अगर इस घर में कोई नंबर है, मान लीजिए इस प्लेस पे अगर कोई नंबर है जैसे 0 है, तो हालांकि आपको मालूम होगा 0 हर जगह बेचारा 0 ही होता है। क्यों? बिकॉज 0 मीन्स नथिंग, और जब 0 मीन्स नथिंग है यानी कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, चाहे जिस प्लेस पे भी डाल दे वो हर एक जगह पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। और अगर इसी टेंस प्लेस पे 0 है तब तो 0 है, मान लीजिए इसके बाद अगर यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू 1 नहीं बल्कि 1 इंटू 10 यानी 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगा, तब ये 10 कहलाएगा। 1 टेंस यानी 1t, 2 टेंस यानी 2t 20, 2 यानी 20, 3 यानी 30, 4 यानी 40, 5 यानी 50, 6 यानी 60, 7 यानी 70। ठीक है, पढ़ते भी है अगर कोई नंबर तो उसको ऐसे ही कहते हैं 1t 2t, यानी 1t नहीं बोलते, 1 हमें मालूम है 1 + 1 11 बोलते हैं, 1 + 2 12 बोलते हैं, 1 + 3 13 बोलते हैं, 1 + 4 14 बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं पे 2 है तो 20 बोलते हैं ना, 21 23, अगर 3 है तो 31 32, 30 यानी 3t, फिर अगर 4 है तो 40, देखिए 40 40, 5t 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90। यानी अगर टेंस प्लेस पे कोई नंबर है तो वो नंबर अकेले नहीं है, उसके वैल्यू 10 टाइम बढ़ गए। क्यों? आपको मालूम है वंस प्लेस पे जो नंबर होते हैं ये केवल एक ब्लॉक से डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक ब्लॉक से पहचाने जाते हैं। अगर टेंस है तो इसी तरह के इसके ब्लॉक बढ़ जाएंगे ऐसे, यानी इनकी बिल्डिंग थोड़ी ऊंची हो जाती है। कितने? 10 ब्लॉक्स बनते हैं तब इसको टेंस कहते हैं, यानी वंस 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 अगर 10 मिलते हैं तब जाकर 1 टेंस बनता है, यानी 1 टेंस इक्वल 10 वंस भी कह सकते हैं हम लोग इसको, यानी 10 वंस मिलेगा तब जा करके ये 1 टेंस बनता है। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका वैल्यू इसीलिए 1 टेंस, यानी ऐसा ऐसा 1 ब्लॉक है 10-10 छोटे छोटे टुकड़ों वाले। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 है इसका मतलब 2 ब्लॉक्स हैं 10-10 घर वाले, 3 है यानी 3 ब्लॉक्स हैं 10-10 घर वाले, 4 है यानी 4 ब्लॉक्स होंगे 10-10 घर वाले, 5 है यानी 5 ब्लॉक्स होंगे 10 मतलब 10-10 ब्लॉक वाले, 6 है यानी 6 होंगे ब्लॉक्स 10-10 ब्लॉक्स वाले, है ना। इसी तरह से अगर टेंस पे कोई नंबर है तो उसका वैल्यू इस तरह से चेंज होता है। फिर हंड्रेड्स पे अगर 0 है तो 0 तो बेचारा 0 है ही, लेकिन अगर यहाँ 1 दिख रहा है तो इसका वैल्यू केवल 1 नहीं बल्कि 100 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके घर इसी तरह के 10 ब्लॉक और आएंगे तब जाकर के ये हंड्रेड्स बनता है ना। इसी तरह से तो ये कहलाते हैं हंड्रेड्स, यानी इसी तरह से हंड्रेड्स यानी 100, तो मतलब 1 है तो 100 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है अगर
एक छोटा सा प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो अब तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं पहले जरा सा उसका एक छोटा सा रिवीजन। हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन लार्ज नंबर्स। और चूंकि याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ जो प्लेस वैल्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे एक्चुअली ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, एक नंबर दैट इज द 8 डिजिट नंबर 32754810। और इसमें दिए गए हर एक डिजिट्स के हमें मालूम करने हैं प्लेस वैल्यू। तो उसके लिए पहले हमें प्लेस वैल्यू जानना जरूरी है। आखिर प्लेस वैल्यू होता क्या है और कैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमें जानना ये भी जरूरी है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेसेस होते कौन कौन से हैं और उन प्लेसेस में जो नंबर्स आते हैं उनके वैल्यूज क्या होते हैं। तो उसी बात पर मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था। उन सारे प्लेसेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। यहाँ हम एक्चुअली 9 डिजिट्स नंबर तक के सारे प्लेसेस ले लिया है। अब आपको मालूम है वंस प्लेस में जो भी नंबर्स आते हैं उनके वैल्यू 1 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। 10th प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनके वैल्यू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। 100 प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनके वैल्यू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। 1000 प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनके वैल्यू 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। 10,000 प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनके वैल्यू 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। लैक्स को प्लेस पे जो नंबर आते हैं उनके वैल्यू 1 लाख टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। 10 लाख प्लेस पे जो नंबर आते हैं जो डिजिट आते हैं उनके वैल्यू 10 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। करोड़ पॉइंट पे करोड़ प्लेस पे जो नंबर आते हैं जो डिजिट आते हैं उनके वैल्यू करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। फिर 10 करोड़ पे जो डिजिट आते हैं जो नंबर्स आते हैं उनके वैल्यू 10 करोड़ टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो गए इनके वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। अब हम अगर मान लें क्योंकि आपको मालूम है सारे के सारे दुनिया के सभी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बने होंगे ना। तो जो भी नंबर आएगा इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। तो अगर कोई नंबर मान लीजिए वन प्लेस पे आया है अगर वो 0 है उसका वैल्यू 0 ही होगा। और 0 के बारे में हमें मालूम है इसकी प्रॉपर्टी तो सब जगह 0 ही रहती है बिकॉज 0 इज कॉल्ड नथिंग। 0 मीन्स नथिंग। और जब नथिंग होता है तो उसका वैल्यू हर जगह नथिंग ही होगा, कुछ है ही नहीं फिर। तो 0 अगर वन प्लेस पे है तो 0 ही रहेगा। अगर उसके जगह पे 1 आ गया तो 1 ही रहेगा। 2 आ गया तो 2 ही रहेगा। 3 आएगा तो 3 रहेगा। 4 है तो 4 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6 होगा। 7 है तो 7 होगा। 8 है तो 8 होगा। 9 है तो 9 होगा। ठीक उसी तरह से अगर 10th प्लेस पे कोई नंबर है तो उसके वैल्यू 10 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। यानी 0 है तो 0, ठीक है ये तो 0 ऑलवेज 0 है। लेकिन 1 है तो ये 1 नहीं होगा बल्कि इसको 10 कहते हैं। 2 है तो 20 हो जाएगा। 3 है तो 30 हो जाएगा। 4 है तो 40 हो जाएगा। 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70। ठीक उसी तरह से 100 प्लेस पे 0 है तो 0, सिर्फ 0 है तो 0, बाकी 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600। और इसी तरह से ऊपर वाले नंबर में हम देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ 8 है तो इसका वैल्यू 800। इसीलिए जब हम इसको काउंट करते हैं तो हम यहाँ पढ़ते हैं 800। यानी हर एक नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही पढ़ते हैं और उसी से हम उसके नाम, कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि हम नाम का जो उच्चारण कर रहे थे उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे थे। यानी इसको भी हम वैसे ही पहचानते हैं। इसको भी देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, देखिए इसके नाम क्या हो जाएंगे 3 करोड़, 27 लाख। देखिए ये कैसे बना, आखिर ये 3 करोड़ क्यों बना, क्योंकि ये करोड़ प्लेस पे आया तो इसके वैल्यू क्या हो गए 3 करोड़। अगर ये 4 रहता तो हम 3 करोड़ कहते, 5 रहता तो 3 करोड़ कहते, 8 रहता तो 3 करोड़ कहते, नहीं कहते। इसका मतलब इस 3 का वैल्यू यहाँ क्या बना
3 करोड़। फिर ये 2 7 दोनों देखिए एक साथ एक ग्रुप में, क्योंकि मालूम है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट बताता है कि 3 नंबर एक साथ, फिर उसके बाद 2 नंबर एक साथ, 2 नंबर एक साथ, ठीक है। तो यहाँ ये जो 2 नंबर ये दोनों एक साथ एक ग्रुप में आते हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं। तो ये हो गया 27 लाख, ये करोड़ हो गया, ये लैक्स हो गए, ठीक है, ये 1000 हो गए, फिर ये तो बेचारा 100 है, ये 10 है और ये 1 है, क्लियर। तो यानी अगर 1000 प्लेस पे कोई है तो उसके वैल्यू 1000 टाइम्स, जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, फिर 2 है तो 1000, सॉरी 1 है तो 1000, 2 है तो 2000, 3 है तो 3000, 4 है तो 4000, 5 है तो 5000, 6 है तो 6000, 7 है तो 7000, और ऐसे ही फिर 10,000 में 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 10,000, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी केवल 1 देखकर इसको हम 1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10,000। जैसे यहाँ भी 5 है तो 2 है तो 2 20 हो जाएगा, 20,000, 3 है तो 30,000, 4 होगा तो 40,000, और इसी तरह से अगर 5 है जैसे ऊपर वाला दिख रहा है तो ये 50,000, इसीलिए इसको मिलाकर पढ़ते हैं 50 एंड 4, 54,000, ठीक है। इसी तरह से 6 होगा तो 60,000, 7 है तो 70,000 एंड सो ऑन। फिर लाख में अगर कोई है, जैसे 0 है तब तो 0 ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो 1 लाख, क्या पढ़ते हैं इसको, 2 है तो 2 लाख, 3 है तो 3 लाख, 4 है तो 4 लाख, 5 है तो 5 लाख, फिर 6 है तो 6 लाख, और ऐसे ही अगर 7 है तो 7 लाख, 8 है तो 8 लाख, 9 है तो 9 लाख। फिर 10 लाख पोजीशन पे अगर कोई है, 0 है तब तो बेचारा 0 ही होगा, लेकिन अगर ये 1 है तो ये 1 नहीं कहा जाएगा, यहाँ 10 लाख कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 10 लाख। 2 है तो 20 लाख, 2 है तो 20 लाख, 3 है तो 30 लाख, 4 है तो 40 लाख, ठीक है, 5 है तो 50 लाख, फिर 6 है तो 60 लाख, और ठीक वैसे ही 7 है तो 70 लाख, 8 है तो 80 लाख, 9 है तो 90 लाख। फिर करोड़ में अगर 0 है बेचारा ये तो 0 ही कहलाएगा, क्योंकि 0 का तो हर जगह बेचारा नथिंग है ही, लेकिन अगर यहाँ पे 1 दिखता है तो इसको 1 करोड़ कहते हैं, 2 होगा तो 2 करोड़ कहते हैं, ठीक है, 3 होगा तो 3 करोड़, 4 होगा तो 4 करोड़, ठीक है, 5 है तो 5 करोड़, 6 है तो 6 करोड़, और इसी तरह 7 है तो 7 करोड़, 8 है तो 8 करोड़, 9 है तो फिर 9 करोड़, और लास्ट यहाँ पे अगर 0 है तो बेचारा 0 फिर से, लेकिन 1 है तो 10 करोड़, क्योंकि इसका घर और बड़ा हो गया, 10 करोड़ पे आ गया। 2 है तो फिर 20 करोड़, देखिए वैल्यू और बड़ा हो गया। 3 है तो 30 करोड़, और ऐसे ही 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70, 8 है तो 80 और 9 है तो 90 करोड़। यानी ये तो हो गए सभी नंबरों के अपने अपने वैल्यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, लेकिन सारे नंबर सारे घरों में तो नहीं आ सकते। जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा इनमें से कोई एक ही नंबर होगा एक प्लेस पे, और जो जिस प्लेस पे होगा उसका वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। यानी हम अब इस एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, इसको इरेज करते हुए फिर से वापस कि आखिर में इस नंबर के प्लेस वैल्यू क्या बनते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे,
आगे हमारा नंबर है, पहले इसको इरेज कर ले। एक चीज मैं आपको इस बीच में बताना चाहूंगा, ये जो लार्ज नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू, एक्चुअली ये किसी क्लास का मोहताज नहीं। ये क्वेश्चन आपको क्लास 6 में भी पढ़ने को है, ये सारे क्वेश्चंस आपको 7 में भी पढ़ने को है, ये क्वेश्चंस आपको 8 में भी पढ़ने पड़ते हैं। 8 में भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, फाइंड द प्लेस वैल्यू और राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लार्ज नंबर। तो आपको मैं बता दूं कि इसी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ये देखिए, जो भी नंबर जहां पे है बेचारे को उनके घर के अनुसार पहले लिख डालते हैं। 3 कहां पे है? करोड़ पे, करोड़ के घर में लिख दिया। 2 कहां पे है? 10 लाख पे, तो 10 के घर में लिख दिया। 7 लाख पे है तो यहाँ 7 लिख दिया। 5 4 8 1 एंड 0। अब आते हैं इन सभी नंबरों के प्लेस वैल्यूज। तो मैंने कहा इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनके वैल्यूज हैं। देखिए 3 कहाँ पे है बेचारा? करोड़ के घर में, तो इसका वैल्यू 1 करोड़ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके वैल्यू हो जाएंगे 3 इंटू 1 करोड़। ठीक है, 3 इंटू 1 करोड़, यानी इसका वैल्यू 3 करोड़। फिर 2 कहाँ है? 10 लाख पे, तो इसका वैल्यू 10 लाख टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसके वैल्यू हो जाएंगे 2 इंटू 10 यानी 20 लाख। कितने हो गए? 20 लाख। फिर 7 लाख पे है तो इसका वैल्यू 7 इंटू लाख हो गया, यानी इसका वैल्यू 7 लाख हो गया। फिर 5 है तो 5 का वैल्यू, चूंकि ये 10,000 पे है तो 10,000 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसके वैल्यू हो गए 5 इंटू 10 यानी 50,000। 4,000 पे है तो इसका वैल्यू 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसके वैल्यू 4,000 हो गए। 800 पे है तो इसका वैल्यू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके वैल्यू केवल 800 बनते हैं। 1/10 पे है यानी इसका प्लेस वैल्यू केवल 10 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये केवल 10 बना। और जीरो बेचारा लास्ट में, चाहे जहां रहे या पहले रहे, लास्ट में रहे, करोड़ पे रहे, हर जगह जीरो है, तो यहाँ तो जान ही रहे हैं ये बेचारा जीरो वंस प्लेस पे है तो इसका वैल्यू 1 टाइम यानी 0 1 जा 0 ही, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़े नंबरों को भी धूल चटा देता है, बेचारा मल्टीप्लाई होकर के सबको जीरो कर देता है। तो अब यहाँ देखिए हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट हो गया। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ अब अगर कोई हमसे पूछे 3 का वैल्यू क्या है, सामने दिख रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3 का वैल्यू 3 करोड़। 2 का वैल्यू 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 2 का वैल्यू 20 लाख। फिर 7 का वैल्यू, चूंकि ये 10 लाख पे है 2 10 या 20, 7 का वैल्यू लाख पे है तो 7 लाख। 5 का वैल्यू 10,000 पे है तो 50,000 हो गया। 4 का वैल्यू 1000 पे है तो 4000 हो गया। 8 का वैल्यू 100 पे है तो 800 हो गया। 1 चूंकि टेंस पे है तो इसका वैल्यू टेंस हो गया, और 0 वंस पे है तो इसका वैल्यू वंस, यानी 0 1 जा 0। इसका मतलब हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू क्या हो गए? 3 का 3 करोड़, 2 का 20 लाख, 7 का 7 लाख, 5 का 50,000, 4 का 4,000, 8 का 800, 1 का 10 और 0 का 0। ये था हमारा प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसके बाद एक और वीडियो बहुत जल्द तुरंत मैं भेजने वाला हूं, तुरंत पोस्ट करने वाला हूं, वो होगा आपका प्रैक्टिस टेस्ट। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक
शेयर, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।